जफर इस्लाम साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से। प्रधानमंत्री ने बयान भी दे दिया और बयान देने के बाद अभी भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। कहा कि प्रधानमंत्री का इतना लंबा संबोधन, लेकिन मणिपुर के लिए 2 से 3 मिनट। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा, और जनता जानती है, लेकिन फिर भी इस बात को दोहरा रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि गृह मंत्री जी जो सदन में चाहते थे कि चर्चा हो, मणिपुर पे चर्चा हो, पूरे तौर से सिर्फ मणिपुर पे चर्चा हो, इसलिए कि वो सदन जो है चाहता है, लेकिन सदन चाहता ही नहीं था, ऑपोजिशन चाहता ही नहीं था। ऑपोजिशन बेंच अगर चाहता तो चर्चा करता। उन्होंने कहा कि भाई रूल 267 में समय की बाधा होती नहीं है, 167 में 2.5 घंटे की बाधा होती है। तो उन्होंने लेटर लिख के कहा कि कोई बाधा नहीं है, समय की कोई बाधा नहीं रहेगी, हम पूरे तौर पर जितना चर्चा करना है करें। लेकिन सदन के पटल से कहा, ऐसा नहीं कि बाहर में इंटरव्यू में बोला, सदन के पटल से कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं। बीएससी में भी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी डिस्कस हुआ, लेकिन जब भी जो कुछ डिस्कस हुआ, जो भी सहमति बनी, जो भी मीटिंग ऑफ माइंड्स था, जब भी सदन पर आए, सदन के अंदर आते थे, तो उनकी असल मंशा शुरू हो जाती थी कि डिसरप्ट करो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं बनने देना है, नहीं चलने देना है, पार्लियामेंट में कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं है, होड़ हड़ाम करना है, ये उनकी असल मंशा थी और वो नहीं दिया। जब उन्होंने एग्जिट किया कि भाई प्रधानमंत्री बोलेंगे, अरे भाई लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री जी के मंत्रालय का सब्जेक्ट है। दूसरी बात, इतिहास को भी खंगाल के बता दिया कि उनको भाई पहले आपके समय में जब जिस तरह की हिंसा हुई थी, एथनिक वायलेंस हुआ था वहां पर, तब आपने एमओएस को भेजा था, एमओएस स्टेट को भेजा था, राजेश पायलट जी को 3.5 घंटा मात्र, उसमें 1-1.5 घंटा खाना गवर्नर के साथ, 2 घंटा में एयरपोर्ट पे मीटिंग, और वो वापस आ गए सदन में। उन्होंने सिर्फ थोड़ी चर्चा की और किसी ने चर्चा की नहीं, ना पीएम ने उस पर भाषण दिया, ना गृह मंत्री उस पर भाषण दिया। ऐसे में आप जरा देखिए कितनी संवेदनशील सरकार है हमारी कि हमारे एमओएस होम, वो वहां पर मंथ तक, एक महीने तक वहां पर नित्यानंद राय जी रहे। उन्होंने वहां पर सारे कंट्रोल रूम में हर तरह से कंट्रोल करने की जितनी भी कोशिश होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल करने की पूरी जो सुविधाएं हो सकती हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड की। साथ साथ उन्होंने गृह मंत्री जी स्वयं गए वहां पर, इस बात की जानकारी दी। लेकिन 2 घंटे और 13 मिनट के करीब प्रधानमंत्री का भाषण, उसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट। यही वजह विपक्ष आज असंतुष्ट है। वो कह रहे कि प्रधानमंत्री जब इतनी सारी उपलब्धियां गिना सकते हैं, इतनी सारी बातें रख सकते हैं, तो मणिपुर में क्या हो रहा है वो तो बयां कर ही सकते थे। राजीव ढोंडियाल जी, देखिए उन्होंने मणिपुर पे चर्चा नहीं चाहते थे ना, वही तो मैं कह रहा हूं बार बार। मणिपुर पे चाहते तो चर्चा कर लेते, समय की कोई बाधा नहीं थी, सिर्फ वही चर्चा ही मणिपुर पे होती। गृह मंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की, उनको सारी जानकारी दे दी। लेकिन पीएम साहब के अगेंस्ट उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्वोक किया था। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्वोक किया है, तो आप चाहते थे कि प्रधानमंत्री सदन में आके बात करें अपने सरकार के बारे में। आप तो नो कॉन्फिडेंस मोशन किया था, तो फ्लोर टेस्ट उनका था, हमारा नहीं था। आंकड़े उनके पास थे नहीं, हमें आंकड़े तो उनको पता था आंकड़े नहीं है, हमारे पास आंकड़े हैं, तो हम आंकड़े के बारे में तो चिंता नहीं थी। उनको था कि भाई हम 9 साल के कार्यकाल में, 9.5 साल में हमने क्या किया उसकी जानकारी दे देश की जनता को। तो विस्तार से जानकारी दी, उसमें मणिपुर का भी सब्जेक्ट था, उस पर भी चर्चा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सख्ती से बताया कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाएगा चाहे कोई भी हो, ठीक है, और आश्वासन भी दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कीर्ति आजाद जी जनता के लिए, लेकिन फ्लोर पर भी नहीं रहेगा और उसके बाद से सरकार को कोसेगा भी। राजीव जी इतना सिर्फ राजीव जी इतना से कहना चाहता हूं कि देखिए, सही बात जो है देश की जनता जानती है कि ऑपोजिशन बेंच को कहीं ना कहीं घमंड हो गया है, वो एरोगेंस आ गया उनमें, इतनी एरोगेंस आ गई है कि हम भाई मोदी को हटाना चाहते हैं और इसके लिए हम जो है हर चीज वो हथकंडे अपनाएंगे। ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति में अपनी हैसियत को भी देखना चाहिए, अपनी पोजीशन को भी देखना चाहिए, अपनी सिचुएशन को भी। एक घमंडिया अप्रोच जो है ना, ये घमंडिया अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं जनता को, कहीं ना कहीं जनता से थोड़ा बहुत भी विश्वास वो भी खत्म हो जाता है कि ये घमंडिया पार्टी है, घमंडिया गठबंधन है। इसको कहीं ना कहीं इसका मकसद जो है देश को आगे नहीं ले जाना, आपकी बात आ गई, सत्ता से दूर है, कीर्ति आजाद जी चर्चा का हिस्सा बनते हुए जो यूपीए का नाम जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आप बाहर चले जाते हैं। ठीक है, जफर इस्लाम जी आपके पास में लौटूंगा।
कीर्ति आजाद जी, विपक्ष रहेगा भी नहीं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएंगी, उसके बाद नाराजगी भी जाहिर की जाएगी। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? सदन में रहिए ना जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो। जिस बात को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसकी सबसे पहली अड़चन थी भारतीय जनता पार्टी में कि वह 193 में इस विषय को, मणिपुर जैसे गंभीर विषय को करना चाहती थी। अब 193 लोकसभा में आधे घंटे का डिस्कशन होता है, उसके अंदर मंत्री जवाब दे न दे उसकी मर्जी होती है, लेकिन विपक्ष चाहती थी कि 184 के अंदर डिस्कशन हो, जिसमें सारे कार्यों को स्थगित कर दिया जाता है और देश में हो रही गंभीर घटनाओं के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा होती है। मणिपुर में एथनिक क्लींजिंग हो रही है, एक संस्कृति को समाप्त कर दिया जा रहा है। वहां पे सरकारी शास्त्रागाह में से 6000 बंदूकें लूट ली जाती हैं और वह भी सरकार की मदद से की जाती है। वहां पर जो हमारी बेटी बहनों का जो परिस्थिति बनी हुई है वो हमने वीडियो में देखी ही थी। ऐसी परिस्थिति में हम चाहते थे कि यह केवल डिस्कशन 193 में नहीं, लेकिन 184 में लिया जाए, जो कि पूरा दिन चलता है या आवश्यकता पड़े तो अगले दिन भी चलती है। और वैसे ही जो हमारे राज्यसभा में थे 176 की जगह 267 में चाहते थे। 176 2.5 घंटे की होती है। ये कह तो देते हैं कि हाँ जितनी मर्जी कर लो, लेकिन जब आप उस चीज के लिए तैयार थे तो उस नियम में मानने में आपको क्या था? सदन चलाना सरकार का दायित्व होता है, विपक्ष का नहीं। और हमने यह देखा है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने यह बात कही थी कि स्थगन करना काम सदन का, वह भी एक तरीके से लोकतंत्र का हिस्सा है। अब इस परिस्थिति में जब यहाँ आके बातें करते हैं, बड़ा अजीब है, कहते हैं प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं। अरे भाई, आप मनमोहन सिंह को हटाना चाहते थे कि नहीं हटाना चाहते थे? क्या आप आई के गुजराल को हटा करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाना चाहते थे कि नहीं बनाना चाहते थे? अरे प्रधानमंत्री, उसको हटना पड़ेगा। विपक्ष के सामने राजनीति क्या होती है? जो राज है, जो देश है, उसकी नीति है। यदि उसकी नीति वहां का प्रशासक ठीक से नहीं चला रहा हो तो उसका बदलाव होना चाहिए। और आज इंडिया संगठित हुआ है और एकत्रित होकर की बात आगे को ले जाएगा। ममता बनर्जी ने भी कहा, जो आरोप लगाए गए बंगाल के ऊपर, उन्होंने कहा कोई एविडेंस नहीं। जवाब दूंगा इसका। ठीक है कीर्ति आजाद जी, जफर इस्लाम साहब, उनकी बात का जवाब तो आपको देना है, लेकिन विपक्ष असंतुष्ट क्यों ना रहे? क्योंकि मणिपुर में हालात कैसे हैं, आरक्षण को लेकर आपने क्या सोचा है, हालात सामान्य कब तक होंगे, दोनों पक्षों से क्या बातचीत हुई है, कितने दौर की बातचीत हुई, इन सारे सवालों के जवाब उनको मिले नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो नाराजगी और असंतुष्टि तो रहेगी। देखिए 2-3 बातें, अहम बातें। ये रूल के बीच में इन्होंने सारे मुद्दे को रूल के इसमें पीस दिया, और जो सही मुद्दा था डिस्कशन करने का, चर्चा करने का, वो मणिपुर का, उसको कहीं ना कहीं वो भूल गए। रूल 167, 76, 267, 184, 194, ये सब रूल में ही सब घुमाते रहे, इसलिए कि इसकी मंशा नहीं थी। वरना ये डिस्कशन करते ना, जब लेटर तो लिखा है गृह मंत्री जी ने, तो कहां रूल का प्रॉब्लम है? आपको पूरी अनुमति थी, जितना चाहिए डिस्कशन की। दूसरी बात, अगर इस सदन में बैठे रहते तो भी उनकी मंशा समझ में आती कि भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। मणिपुर पे जब बोलते तो आप उस पर और चर्चा पूछ लेते, लेकिन तब भी आपकी मंशा, भाग गए उठ के। इससे समझ में आता है कि आपकी वहां भी मंशा नहीं थी।